स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टिश्यूज़ का नया टॉपिक दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़, स्केलेटल टिश्यूज़, और आज हम करेंगे वैस्कुलर टिश्यूज़। सो बच्चों, आज की हेडिंग लगाते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़। वैस्कुलर टिश्यूज़ में हमने देखना है ब्लड और हमने देखना है लिम्फ। और हमें मालूम है इसका मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, फ्लूइड रहेगा। तो सबसे पहले ब्लड को देखते हैं। ब्लड कैसा होता है बच्चों? इट फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी to another by blood vessels. It is red in color, और रेड कलर इसका क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से इसका कलर कैसा होता है बच्चों? रेड। सो ब्लड इज रेड इन कलर। स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। इसके स्ट्रक्चर में इट हैज़ ब्लड प्लाज्मा, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसके अंदर भी बच्चों ब्लड में 80 to 90% वाटर रहता है, इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड 8% इसमें सॉलिड्स रहते हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, salts of calcium, magnesium, सोडियम, पोटाशियम, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बट दीज आर दी मेजर वंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट बच्चों, इसमें क्या होता है? प्लाज्मा ऑफ दिस ब्लड कंटेन्स 3 types of cells. One is red blood cells, white blood cells, and platelets. बच्चों, रेड ब्लड सेल्स जो हैं they are also called as thrombocytes. White blood cells are also called as lymphocytes. Okay, small change बच्चों, platelets are called as thrombocyte, WBCs are called as lymphocytes, and RBCs are called as erythrocytes. So थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा बच्चों। RBCs are called as erythrocytes, जबकि platelets are called as thrombocytes. Now इस प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हमें और जानना है। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड मतलब बहुत पेल येलो, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड which constitutes about 35% of total volume of blood। यानी कि ब्लड के अंदर हमने कहा 80 to 90% वाटर है और 8% सॉलिड होता है, और उसमें प्लाज्मा भी रहता है, रेस्ट ऑफ इट। तो आप देखो, कम से कम 35% ब्लड का टोटल वॉल्यूम, दैट इंक्लूड्स वाटर ऑल्सो। ओके, नाउ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलग, डिफरेंट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट माना जाता है। सो द 35% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा। इट कंटेन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं और इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, ज़रा देख लेते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है सॉल्यूबल प्रोटीन
albumin, globulin, amino acids, ग्लूकोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा आप याद रखेंगे एंजाइम्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब बच्चों ऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या है? कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स कंसिडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक। इसके साथ ही हम ये भी ध्यान रख सकते हैं जितना वेस्ट बॉडी निकालती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो भी आपके ऑर्गेनिक में आते हैं। आपका डाइजेस्टेड फूड दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक, करेक्ट। तो इस तरह के सारे मटेरियल ऑर्गेनिक कहलाते हैं और इनऑर्गेनिक में आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फंक्शंस क्या होंगे इसके? बच्चों सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, digested food, fats, waste and dead cells, इन सब की ट्रांसपोर्टेशन का काम एक्सेट्रा, और भी बॉडी में जो पार्ट्स बचे होंगे उन सब की ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। नंबर 2, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट कैसे करता है बच्चों, ये आप करेंगे हायर क्लासेस में। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ब्लड क्लॉटिंग इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जितने प्लेटलेट्स होते हैं उतना ज़्यादा ब्लड क्लॉट करता है। ज़्यादा भी नुकसान होता है और कम भी नुकसान करता है। जैसे आपने देखा है डेंगू के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं करता और उस वजह से दैट इज़ डेंजरस। तीसरा आप देखेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ फंक्शन ऑफ WBCs बच्चों, विच इज़ द लिम्फोसाइट्स। और आपने पढ़ा था ये कहाँ होते हैं? स्प्लीन में, इम्यून आपके लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। एट द सेम टाइम इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। वो आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि वाटर ब्लड में क्या है सबसे ज़्यादा? वाटर, और ऑस्मोसिस किसके साथ रिलेटेड है? वाटर के साथ। सो इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन दी सेल्स और बॉडी, करेक्ट। तो जब हम देखते हैं ज़रा सेल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि सेल्स कैसे होते हैं। RBCs बच्चों कैसे रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। दीज आर मोस्ट न्यूमरस इन मैक्सिमम क्वांटिटी एंड कंटेन आयरन, जिसके अंदर क्या पिगमेंट है? आयरन रहता है। एंड कंटेन, इट कंटेन्स आयरन एंड कंटेन्स पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन को आप स्प्लिट कर सकते हो। हीम इज़ बेसिकली फॉर आयरन और ग्लोबुलिन इज़ बेसिकली प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो ये क्या बनाते हैं? आपके RBCs। और इस आयरन की वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जब इस आयरन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है तो कलर जो है ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब इस आयरन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्टेड होती है तो इट बिकम्स लिटिल डल रेड। ब्लू नहीं होता बच्चों, अक्सर लोग सोचते हैं ब्लू कलर का हो जाता है पॉइजनस, वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर यूज़ करते हैं, होता रेड ही है बट लिटिल डल रेड होता है, ठीक है जी। ओके, अगर हम इसकी शेप देखें तो कैसी होगी बच्चों? इसकी शेप होती है ओवल, मोस्टली इट इज़ ओवल, बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव और साथ में इट इज़ डिस्क लाइक एंड लैक न्यूक्लियाई। इसके पास ना तो न्यूक्लियाई होगा और ओवल होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों। ओके, लाइक दिस। अब आप इसमें ये देखो, अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया होता तो आप कहते हैं ये ओवल है, मगर बच्चों ये बाइकॉनकेव नहीं है। बाइकॉनकेव के लिए ज़रूरी है ये अंदर से धंसा हुआ होना चाहिए, पिचका हुआ, ठीक है। सो यहाँ डिप्रेशन होना चाहिए इन दोनों जगहों पे। सो दिस इज़ वाई वी के एल्पिन कॉनकेव।
इसको सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, अगर आपने अल्पेनलीबे टॉफ़ी खाई हो तो आप देखेंगे बीच में से वो थोड़ी दबी हुई होती है और एजेस पे वो भरी हुई होती है. सो दैट इज़ द एक्चुअल शेप ऑफ योर आरबीसीज. सो आरबीसीज ओवल है, बाई कॉन्केव है यानी कि दोनों तरफ से दबा हुआ है, डिस्क लाइक है, देखिए इट इज़ लाइक अ डिस्क एंड इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियाई. ठीक है, ये तो रहा साइड से जब हम इसको देख रहे हैं वो ऐसा दिखाई देता है. अगर मैं सामने से देखना चाहूँ बच्चों, ऊपर से देखूँगी तो बिल्कुल गोल. आपने अल्पेनलीबे टॉफ़ी देखी है, गोल होती है, वो भी ऐसे ही दिखाई देगा गोल. सो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऊपर से गोल दिखाई देगा, नीचे से देखोगे, साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा. सो दिस इज़ द सरफेस व्यू. और ये क्या है आपका साइड व्यू. ठीक है जी, ये इसका शेप हो जाता है. It should have a nuclei. It's not. ओके, ये जो शेप बच्चों आपको मिल रही है ये मोस्टली मैमल्स में आपको देखने को मिलती है, लेकिन अदरवाइज इसकी जो शेप रहती है वो ओवल ही होती है. लेकिन अदर एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं तो इसका अदर एनिमल्स में इट इज़ बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड. तो अगर हम बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड देखें तो कैसा होगा, ये जो एक्चुअल शेप है. साइड से भी देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा आपको, यानी जैसे ये सामने से देखा हमने, साइड से देखा तो ऐसे दिखाई दे रही, लेकिन वो हमें ऐसे गोल ही दिखाई देगी और उसके बीच में आपको यहाँ न्यूक्लियस भी मिलेगा. लेकिन मैमल्स में इसमें यूजुअली न्यूक्लियाई नहीं होता. ठीक है, और न्यूक्लियाई नहीं होता, जगह खाली हो जाती है. सो ड्यू टू दिस दे कैन accommodate मोर हीमोग्लोबिन. बच्चों हीमोग्लोबिन का छोटा नाम है HB, आपने सुना ही होगा. ठीक है, सो छोटा नाम है HB. सो क्योंकि न्यूक्लियाई नहीं होता है इसलिए ज़्यादा HB को ये अकोमोडेट कर पाता है. ठीक है जी. अब देखिए इन केस ऑफ मैमल्स यानी हमारा जो आरबीसी है उसकी एवरेज लाइफ क्या है. उसकी एवरेज लाइफ है बच्चों 120 दिन, 120 डेज. तभी आपने सुना होगा आप ब्लड साल में कितनी बार डोनेट कर सकते हैं. सोचो, आप ब्लड सिर्फ 3 बार डोनेट कर सकते हैं, यानी कि आप 4 टाइम्स, बिकॉज यू कैन डोनेट इट आफ्टर एवरी 120 डेज. तो टोटल आपकी देखो 360 दिन तो 3 टाइम्स हुआ. ठीक है, सो यू कैन डोनेट ब्लड 3 टाइम्स. 3 times means every 4 month. आफ्टर एवरी 4 मंथ. क्यों? क्योंकि हमें पता है आरबीसी की लाइफ कितनी है, इतनी ही तो है, 13 to 4 120. इसीलिए हम लाइफ ब्लड को डोनेट इस तरह से करते हैं. ठीक है, चलिए अब ये क्वांटिटी कितनी रहती है यूजुअली हमारी बॉडी में. इसकी क्वांटिटी है बच्चों 5 मिलियन सेल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. पर मिलीमीटर होना चाहिए, mm क्यूब. ठीक है, इन केस ऑफ मेल्स के अंदर 5 मिलियन रहता है और फीमेल के अंदर 5 मिलियन सेल्स पर mm क्यूब इन फीमेल्स. सोचिए कितना ज़्यादा है. ठीक है जी. इफ़ इट इज़ लेस देन 5 या 4.5 मिलियन हो देन वी से इट इज़ एनीमिया. आपने सुना ही होगा, आप लोगों को शायद स्कूल में कुछ टैबलेट्स भी देते होंगे कि आपको एनीमिया ना हो उसके लिए. और जिनको एनीमिक हो जाए, जो लोग एनीमिक होते हैं बच्चों, दे गेट टायर्ड सून. उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है और जल्दी थक जाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसीज 2 तरह का रहता है. एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ठीक है जी. अब देखिए ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में डिफरेंस क्या है. आप समझ ही गए होंगे, किसी में ग्रैनम होगा यानी दाने दाने होंगे और किसी में ग्रैनम नहीं होगा यानी वो स्मूथ होंगे. जस्ट लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो चलिए ए ग्रैनुलोसाइट के बारे में पहले देख लेते हैं.
ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर देर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, और यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। करेक्ट। अगर हम ग्रेनुलोसाइट को फर्दर समझें, थोड़ा सा उसको इलाबोरेट करके देखते हैं, तो इसका शेप और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बच्चों कैसा होता है, इट इज़ इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियाई इसमें रहते हैं। दूसरी चीज़ हमने पता है इसका साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स इसमें मिलेंगे आपको, आर प्रेजेंट, और दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियाई डिफरेंट मिलते हैं आपको, और इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ रहती हैं बच्चों। इस ग्रैनुलोसाइट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। और अगर हम ए ग्रैनुलोसाइट देखेंगे बच्चों, उसमें भी दो तरीके का बनता है। देखो बेसोफिल में बच्चों क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियाई मिलेगा आपको, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। ये आपका बेसोफिल है और इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस है विच इज़ सेंट्रली प्लेस्ड, देयर इज़ वन न्यूक्लियाई, ठीक है, और इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म पड़ा है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर बच्चों खास चीज़ क्या है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपको दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, सॉरी नॉट इन, इसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लियस मिलता है, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसका आप देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये रहा आपका सेल साइटोप्लाज्म, और उसके बाद आप देखोगे इसका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिलते हैं, दिस इज दी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक। सो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म और ये है आपका मल्टी न्यूक्लियस, करेक्ट। इओसिनोफिल्स के अंदर बच्चों आपको दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, and they are like this connected to one another, ठीक। सो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म और ये रहे आपके न्यूक्लियाई। बच्चों आपको पता है ना, न्यूक्लियाई इज फॉर प्लूरल एंड न्यूक्लियस इज फॉर सिंगुलर। सो दिस इज व्हाट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ए ग्रैनुलोसाइट में क्या है बच्चों, ए ग्रैनुलोसाइट्स में देयर इज नो ग्रैनम इन साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज़ आपके ये जो ए ग्रैनुलोसाइट है बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, एक है आपका लिम्फोसाइट्स और एक है आपके मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर बच्चों लार्ज न्यूक्लियस मिलता है आपको, लार्ज न्यूक्लियस एक ही होता है लेकिन लार्ज मिलता है, लुक एट इट, एक ही न्यूक्लियस है लेकिन लार्ज, और ग्रैनम नहीं है। तो देखो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दोज डॉट्स जो इसमें बनाए हैं वो इसमें नहीं बना रहे हैं। मोनोसाइट्स के अंदर बच्चों आपके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक ही है लेकिन लोब दो मिलेंगे आपको, देखिए कैसे, लाइक दिस। देखो इओसिनोफिल में दो न्यूक्लियस सेपरेट थे, दे वर कनेक्टेड, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है जो डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, टाइप्स ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज द बाइलोब्ड। और अगेन इसमें हम साइटोप्लाज्म में डॉट नहीं बना रहे हैं बिकॉज दीज आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें ग्रैनम नहीं मिलता। WBCs की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें बच्चों, मैं आपको टोटल ही बता रही हूँ, शुड बी अराउंड 7,000 to 10,000 पर mm क्यूब,
और इनका लाइफ स्पैन बच्चों क्या होता है 3 डेज़ का, बस 3 दिन ही काम करते हैं, ठीक है जी। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अगेन बोन मैरो, ठीक है। ये भी बोन मैरो में कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो बच्चों, ध्यान रखना येलो बोन मैरो में नहीं बन रहे, बिकॉज येलो बोन मैरो स्टोर करता है, इट इज अ स्टोरेज फंक्शन। फंक्शंस क्या है हमारे पास, नंबर 1 इट फाइट्स विद डिजीजेस by producing antibodies, नंबर 1। और दूसरा क्या है, इट ऑल्सो फाइट्स विद डिजीजेस बाय एनगल्फिंग, माने उन्हें खा जाता है, बाय एनगल्फिंग दी जर्म्स, ठीक है जी। दीज आर द फंक्शंस ऑफ WBCs। कुछ WBCs बच्चों मैंने कहा था लिम्फ नोड में भी आपको मिलते हैं, है ना। सो WBCs present in lymph nodes destroy germs or microorganisms invading WBCs present in lymph node destroy germs or microorganisms invading the body, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स, और हमने देखा था कि ब्लड प्लेटलेट्स बच्चों क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, इनका दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स, एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक। नाउ माइन्यूट ए न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, माइन्यूट ए न्यूक्लिएटेड स्मॉल एंड इरेगुलर, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं मिलेगा हमें, इरेगुलर बॉडीज, फ्रेजाइल, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, फ्राइजाइल फ्रेगमेंट्स ऑफ जायंट बोन मैरो, बहुत बड़ी बोन मैरो होती है, उसमें से छोटे छोटे सेल्स ये बनते हैं जिनकी शेप इरेगुलर होती है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सच काइंड ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। नाउ इनका साइज बच्चों कैसा रहता है, 2.5 mm³ का साइज रहता है, और इनका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ का। इसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फंक्शन है इसका ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग अलॉन्ग विद विटामिन के, बॉडी के अंदर विटामिन के की सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए सो दैट इट कैन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। देखते हैं लिम्फ क्या है फिर। नाउ लिम्फ बिल्कुल बच्चों ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन इसका कलर होता है वाइट, सो वाइट वैस्कुलर connective tissue present in lymph vessels, जैसे ब्लड में ब्लड वेसल्स में जाता है, ऐसे ही लिम्फ वेसल्स में जाता है, एंड दीज लिम्फ वेसल्स रन पैरेलल टू ब्लड वेसल्स, तो जहाँ जहाँ भी आपकी ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ वहाँ आपकी लिम्फ वेसल्स भी होंगी। एट द सेम टाइम लिम्फ फॉर्म्स अ कनेक्टिव टिश्यू between cells as extracellular fluid around body tissues। आप यूँ कह सकते हो
that the body tissues are taking bath in this lymph. Fine. Now function क्या है? Number 1, it carries material from tissues to bloodstream and vice versa. माने वहाँ से जाएगा भी और लेकर आएगा भी. ठीक. नंबर 2, जो आपके WBCs होते हैं ना बच्चों, WBCs और द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स. अब आप समझ गए, लिम्फ नोड्स जहाँ सिर्फ लिम्फ है. ठीक है. So WBCs present in lymph nodes destroy invading microorganisms. लिम्फ नोड में अगर कोई चीज़ आई तो लिम्फ नोड उसे डिस्ट्रॉय कर देगी. सो इट इज़ लाइक अ चेक पोस्ट इन आवर बॉडी. विद दिस हमारा कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म होता है. कौन से वाला? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. अब हमने क्या करना है? मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे क्या होता है. बच्चों, मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ muscle fibers. These fibers remain attached to each other and forms bundles. छोटी छोटी लकड़ियों की तरह इकट्ठे रहते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी में बच्चों कितने मसल्स हैं? There are 600 muscles in human body and form around 40 to 50% of body weight. Some muscles are attached to skeleton and some are not attached to skeleton. अब जो मसल स्केलेटन के साथ कनेक्टेड होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स. और जो नहीं कनेक्टेड होती उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स. ठीक है जी. इसके अलावा एक और मसल के हम पढ़ेंगे, दैट इज द मसल प्रेजेंट इन हार्ट. ये एक स्पेसिफिक काइंड की मसल है जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स. हमने इन तीनों टाइप की मसल्स के बारे में पढ़ना है. इससे पहले हम इनको पढ़ें, हम मसल के जनरल फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होते हैं. फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू. सबसे पहले इट फॉर्म्स मस्कुलेचर ऑफ बॉडी. किसी की बॉडी में आप देखते हो बहुत ज़्यादा मसल टिश्यू रहता है, किसी में बहुत लीन होता है, लगता है बहुत कमज़ोर है ना. सो इट गिव्स शेप टू द बॉडी. इट इज अटैच्ड टू बोन्स और skeleton. Number 4, it helps in movement, like हमारे हिलने पे, लोकोमोशन पे, एक जगह से दूसरी जगह जाना माने लोकोमोशन, तो इसमें भी हेल्प करता है. एट द सेम टाइम डाइजेशन में हेल्प करता है. मसल टिश्यू में डाइजेशन ऑफ फूड या पंपिंग ऑफ हार्ट, ये भी मसल ही है जो काम कर रही है. राइट. नंबर 5, इट हेल्प्स इन
चलिए इसको यहाँ से छोड़ते हैं बिकॉज इट्स अ सेपरेट पॉइंट. इट्स हेल्प्स इन लोकोमोशन. बच्चों लोकोमोशन होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और मूवमेंट क्या होता है, लाइक वी आर गोइंग टू यूज योर मूवमेंट, लाइक फिंगर्स को मूव कर रहे हैं. सो देर इज नो चेंज इन पोजिशन. सो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है जी. बच्चों मसल्स को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. पहली चीज़ इनवॉलंटरी और दूसरी है वॉलंटरी. अब आपने समझ गए होंगे वॉलंटियर कौन होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, इनवॉलंटियर कौन होते हैं जिनको हमें काम करवाना पड़ता है ना. वॉलंटरी होते हैं जो अपने आप चलता रहता है काम, इनवॉलंटरी जो खुद से नहीं चलते. सो वॉलंटरी में हमारे पास दो तरह की मसल्स आती हैं बच्चों. एक है आपके पास स्मूथ मसल और दूसरी आपकी है कार्डियक मसल. इन्हें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये अपने आप चलती हैं. और इनवॉलंटरी में आती है आपकी स्ट्राइटेड मसल्स. बच्चों स्ट्राइटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटन के साथ कनेक्टेड होती है. ठीक. सो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई दे आर कॉल्ड ए स्केलेटल मसल बिकॉज कनेक्टेड टू बोन और स्कल और स्केलेटन. एक चीज़ और देखिएगा बच्चों, ये जो मूवमेंट होती है हार्ट की, देखो कितना फास्ट चलता है. ये मसल्स जो हैं दीज आर दी कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट मसल्स बिकॉज ये बहुत फास्ट काम करती हैं. बिकॉज इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स फास्ट. बहुत तेज़ी से चलता है इनका काम. ठीक है जी. चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी स्मूथ मसल्स के बारे में समझते हैं क्या होती हैं स्मूथ मसल्स. ठीक. अब स्मूथ मसल है बच्चों, इसका शेप देखोगे अगर आप तो इट इज स्पिंडल शेप्ड. इट इज स्पिंडल शेप्ड. सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबे लंबे होते हैं, विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन देयर. और इसका जो बच्चों साइटोप्लाज्म है उसका हम नाम बदल देते हैं. हम क्योंकि इसे मसल्स में ले रहे हैं, स्मूथ मसल्स में है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग सार्कोप्लाज्म. तो ध्यान रखिएगा, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है व्हाट इज सार्कोप्लाज्म. तो हमें पता होना चाहिए दैट इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल्स. सार्कोप्लाज्म के अंदर बच्चों क्या पड़ा है, मायोफाइब्रिल्स. Myofibrils are present and these fibers they pass elongatedly. पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं फिर मायोफाइब्रिल्स बन जाते हैं आपको. ये देखिए बच्चों, दिस इज स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल की खासियत क्या होती है बच्चों, एजेस के ऊपर वो पॉइंटेड हो जाता है, बीच में से थिक हो जाता है. तो आप स्पिंडल पे याद कर सकते हो, एज इज पॉइंटेड एंड इन द मिडल इट इज थिक. करेक्ट. अब आप देखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड है और अकेला एक ही न्यूक्लियस है. करेक्ट. नाउ मायोफिब्रिल्स की बात कर रहे थे हम बच्चों. मायोफिब्रिल जो होते हैं दे पासेस ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो देखिए ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये रहे मायोफाइब्रिल्स. करेक्ट. सो दिस इज मायोफाइबर्स एंड दिस इज न्यूक्लियस. करेक्ट. सो और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है बच्चों उसे हम बोल देते हैं सार्कोप्लाज्म. ठीक है. सो ये है आपका स्मूथ मसल फाइबर. तो मायोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म एंड passes to the longitudinal axis of cells and attach at
दी एंड्स, यानी कि इट इज़ गोइंग टू रन फ्रॉम राइट फ्रॉम हेयर एंड इट इज़ गोइंग टू मूव एंड मीट अप देयर। ठीक है, ये देखिए। सो दिस इज हाउ इज द मायोफिब्रिल्स। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो स्ट्राइप्स आर फाउंड अक्रॉस द फाइबर्स। इन फाइबर्स के बीच में आपको कोई भी स्ट्राइप्स नहीं मिलती हैं, इसीलिए इनको नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ मसल फाइबर्स कहा जाता है। ठीक, कहाँ मिलते हैं? मोस्टली आपको मिलेंगे वहाँ जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं, जैसे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ब्लैडर। तो दीज आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा, में बहुत सारी हैं। ब्रोंकाइज, यूरेटर, आइरिस, आपकी आंखों में भी है ये मसल, स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा आपको कहाँ मिलेंगे? ब्लड वेसल्स में आपको स्मूथ मसल फाइबर मिलेंगे। काम क्या है? फंक्शन है, इट फॉर्म्स ऑर्गन्स। ऑर्गन बनाई स्मूथ मसल से है। कैसे? जैसे यूरिनरी ब्लैडर में देखो आप, ठीक है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, वो भी स्मूथ मसल से बनी हैं। सो पहला फंक्शन क्या है? ऑर्गन को बनाना। दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन कॉज करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड और रिलैक्सेशन ऑफ एन ऑर्गन, ये भी स्मूथ मसल फाइबर का ही काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों स्केलेटल मसल फाइबर। ऑल्सो कॉल्ड एज striated, also called as skeletal। ठीक, ये भी इसी के पर्यायवाची हैं, इसी के नाम हैं। ओके, नाउ दी स्केलेटल मसल्स, हमें पता है कहाँ मिलती है हमें। सबसे पहली चीज़ स्केलेटन के साथ कनेक्टेड होती है। सबसे पहले इसका शेप एंड स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। शेप एंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? दीज आर लॉन्ग unbranched cylindrical fiber like cells। ठीक, दूसरी चीज, न्यूक्लियाई आर टुवर्ड्स पेरिफेरी। सोचो, याद करो, एपिथेलियल टिश्यूज में हमने किया था, जितने भी आपके स्क्वामस सेल्स थे उनके सेंटर में था, और जितने भी कॉलमिनार थे उनके कहाँ? बेस में था। इसका कैसे है? पेरिफेरी में है, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ गॉट लाइट एंड डार्क बैंड्स, सो अपीयर्स स्ट्राइटेड। इसीलिए ऐसा लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है? स्ट्राइप्स हैं, लाइक जेब्रा। ठीक, सो ये है आपका स्ट्राइटेड मसल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो देखिए हमने कहा इट इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो चलिए सिलेंड्रिकल बना लेते हैं। ये आ गया सिलेंड्रिकल, एक के ऊपर एक लगा देते हैं, हमारे पास बहुत सारे फाइबर्स हैं। ठीक, अब इन सिलेंडर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये दीज आर दी बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है जी, तो ये रही आपकी लॉन्ग अनब्रांच सिलेंड्रिकल, ये रही आपकी डार्क एंड लाइट बैंड्स। न्यूक्लियस बच्चों इसका पेरिफेरी में है, मान लेते हैं ये एक साइड पे चला गया, एक साइड पे यहाँ चला गया। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कहीं भी हो सकते हैं, तो पेरिफेरी में हमें मिलते हैं लाइक दिस, एनीवेयर इट कैन बी, सेल्स के बीच में आपको पेरिफेरी में मिलेंगे। So these are the nuclei and this is the multinucleated. So this is your striped muscle fiber, correct? Location, muscles attached to
बोन्स, फंक्शन, नंबर 1 मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, नंबर 2 helps in movement and locomotion. ठीक है, तो ये इसके मेजर फंक्शंस रहेंगे. अगर हम आपकी बुक का डायग्राम देखें, जो देखने में थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सो आई एम जस्ट गोना गिव दिस टू यू हाउ टू ड्रॉ इट. ये रहा आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और देखिए इसके बीच में आपको उसने स्ट्राइप्स दी हैं. कुछ डार्क एंड लाइट बैंड्स मिलते हैं. तो चलिए हम इसको बना लेते हैं. ये हो गया मेरा स्ट्राइप्स. और देखिए न्यूक्लियस जो है बच्चों वो पेरिफेरी में है. अब ये ट्यूब दिखा रहा है, ट्यूब दिखाने की वजह से आप पेरिफेरी में देखो एक न्यूक्लियस यहाँ बना सकते हो, एक न्यूक्लियस यहाँ बना सकते हो, एक न्यूक्लियस ऊपर बना सकते हो. ठीक है, अब यहाँ जो आपको ऊपर दिख रहा है ना बच्चों, आप ये मत सोचना ये इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, सरफेस की तरफ है, इसीलिए आपको सेंटर में भी उसने दिखा दिया है. सो दीज आर द डिफरेंट न्यूक्लियाइज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. लेकिन ये सारे सर्किट के इस ट्यूब के बाहर की तरफ है. इट इज़ जस्ट लाइक दिस. ये अगर ट्यूब है तो न्यूक्लियस बच्चों आपको यहीं मिलेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट ही इज शोइंग टू यू. ठीक है, और ये रही आपकी स्ट्राइएशंस. ठीक, आई होप स्पिंडल वाला स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा इन योर बुक. इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक, लेट्स जस्ट हैव अ लुक. सो देखिए ये पेरिफ्री पे न्यूक्लियस बाहर की तरफ पड़े हैं आपके, ये स्ट्राइएशंस हो गई बीच में. स्पिंडल शेप ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हो गया. मैंने आपको एक ही दिखाया था, इन्होंने आपको ज़्यादा सारे दिखाए हैं एक दूसरे के बीच में घुसा के उसको. सिंगल न्यूक्लियस है और ये मायोफाइब्रिल्स जो एंड में जाके अटैच हो जाते हैं. दिस इज द स्मूथ मसल फाइबर. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स, दैट इज द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल जो बहुत फास्ट मूव करती है, नॉन स्टॉप नॉन टायरिंग मसल है. हम इसे नॉन टायरिंग भी कहते हैं. कई बार ये क्वेश्चन आता है, नेम द नॉन टायरिंग मसल फाइबर और मसल टिश्यू. इट इज़ नथिंग बट दी कार्डियक मसल. ठीक है जी, स्ट्रक्चर देखें इसका भी. इट इज़ ऑल्सो सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड. इम्पॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल तो है लेकिन ब्रांच्ड मसल है ये. इसके अंदर भी न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये. और टू आर प्रेजेंट इन सेंटर. यानी कि इसमें देखोगे आप सारी पेरिफेरी पे पड़े थे, है ना, इसके सारे पेरिफेरी पे. इसमें 2 सेंटर में भी मिलेंगे हमें. ठीक है जी. सो 2 आर प्रेजेंट इन सेंटर. नाउ दे शो फेंट स्ट्राइप्स. इसमें भी मिलेंगी आपको स्ट्राइप्स, जैसे कि उसमें मिली हैं आपको स्ट्राइटेड मसल्स में. लेकिन इसकी जो स्ट्राइप्स होती हैं वो हल्की होती हैं, यानी कि डार्क नहीं होती बहुत ज़्यादा. सो दीज काइंड ऑफ फेंटेड स्ट्राइप्स हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स की कैटेगरी में रख लेते हैं. सो स्ट्राइटेड मसल्स. ठीक, लोकेशन क्या है? लोकेशन तो इसका एक ही है, वो क्या है? हार्ट. और इसका फंक्शन क्या है? पंपिंग, because it is a pumping organ of the body. So pumping of blood to body. और lungs. ये मैंने क्यों कहा, ये आप पढ़ेंगे क्लास 10 में. ठीक, अभी के लिए सिर्फ इतना, इट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों. स्ट्रक्चर बहुत आसान है, हम कोई भी 2 ले लेते हैं अपनी. चलिए 3 बना लेंगे, खुश रहो. ये रही हमारी 3 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. अब उसने बोला है इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस मिलती हैं. चलिए हम बना लेते हैं स्ट्राइएशंस. ये रही मेरी स्ट्राइएशंस. करेक्ट. इसमें भी उसने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो चलिए ये रहा मेरा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. कुछ पेरिफेरी पे मिलेंगे मुझे, कुछ सेंटर पे मिलेंगे. कुछ पेरिफेरी पे और कुछ सेंटर में. सेंटर में मुझे कितने मिलेंगे? सिर्फ 2. पेरिफेरी पे मुझे मिलेंगे ज़्यादा. ठीक है, तो ये आपकी पेरिफेरी के न्यूक्लियस हो गए. बाकी क्या है इसमें? मायोफिब्रिल्स इसमें भी रहते हैं बच्चों. तो हम जस्ट इसके अंदर
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया ये। तो ये बन गया आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ये रही आपकी स्ट्राइएशंस और ये रहे आपके न्यूक्लियस। ठीक, so this is what is your cardiac muscles. I hope it is not that difficult. अब हम आते हैं बच्चों लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, एंड दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, न्यूरॉन। बच्चों ये जो है इट इज़ नर्वस टिश्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल, जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में किया था बायो के, नर्व सेल्स जिसका कि नाम क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन की बच्चों लेंथ जो है इट कैन बी अप टू 1 मीटर एंड दे रिमेन कनेक्टेड टू वन अनदर। करेक्ट। These nerve cells or tissues together form a nerve। एक नर्व के अंदर बच्चों एक नर्व फाइबर नहीं होता, बहुत सारी होती हैं, and remain at a place due to another connective tissue between them। अब बच्चों नर्व्स जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। पहली होती हैं जिसमें माइलिन शीथ मिलती है, माइलिनेटेड, और दूसरी जिसमें नहीं होती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपके पेन के ऊपर जो रिफ़िल है, उस रिफ़िल के बाहर आपने पेन का एक बॉडी डाला है, कुछ में रिफ़िल यूज़ किया जाता है। जब पेन की बॉडी होती है तो उसे माइलिनेटेड कह देते हैं, इनकी कवरिंग होती है। दिस इज़ द कवरिंग, सो दिस इज़ अ इंसुलेटिंग कवरिंग। It is an insulating covering and it lacks the covering। इसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी। ठीक, अब देखो ये जो माइलिन शीथ होती है या माइलिन शीथ वाले नर्व फाइबर्स मिलते हैं, दे आर वाइट इन कलर, और ये कैसे होते हैं, ग्रे कलर। इसका वाइट कलर क्यों है, ड्यू टू दिस कवरिंग विच इज नोन एज माइलिन शीथ। ठीक है जी। इट कैरी मैसेज टू ब्रेन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड वेरी फास्ट। क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग होती है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से पास करती है। नाउ एंड दीज वंस दीज आर प्रेजेंट, यानी नॉन माइलिनेटेड कहाँ होंगे, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन इटसेल्फ एंड विद इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आपको कोई भी बिना माइलिन शीथ का नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ऑल्सो दे आर जस्ट लाइक वायर विदाउट कोटिंग। आपने देखा है घरों में तारें होती हैं नीले पीले हरे रंग की, अब सोचो उसके अंदर क्या है, कॉपर की वायर है। खाली कॉपर के वायर है तो वो नॉन माइलिनेटेड शीथ है, अगर नीले पीले रंग की मिलती है तो वो माइलिनेटेड है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लोकेशन क्या है इसकी, माइलिनेटेड वालों की, नर्व सेल्स आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सिर्फ ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलते हैं और ये बिल्कुल उसके बाहर मिलते हैं। ठीक है जी। एंड इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक वायर विथ प्लास्टिक और रबर कोटिंग। ठीक, अलग अलग कलर्स की जो हमें दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि नर्व सेल, एक नर्व सेल का जो बॉडी है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा हमें उसका। सो लेट्स लुक इनटू दी
structure of nerve cell or nerve tissue. A nerve cell or a neuron are the basic structural and functional unit of nervous system. हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर अगर न्यूरॉन ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते. ईच न्यूरॉन सेल और नर्व सेल हैज़ 3 पार्ट्स. तो चलिए पहले इसका एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम देखते हैं और फिर इसको समझते हैं. ड्रॉ करना भी हम सीख जाएंगे. ठीक, ये रहा हमारा एक न्यूक्लियस, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म. और अगर हम इसको और इलेबोरेट करें तो एक पेड़ की टहनी जैसा दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है. तो देखिए इसको हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस. बन गया हमारा पेड़. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है. सबसे पहली चीज़ बच्चों, अगर मैं इसके ऊपर ये शीट पे बना दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगी बात. ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न दिस यू मे लीव दिस, बिकॉज ये आप नेक्स्ट क्लास में वैसे भी पढ़ेंगे. ठीक बच्चों, इसके अंदर ये जो बीच का पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी and this is called as nerve endings. ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे this is called as dendrite and what is this? This is the nucleus. ठीक, और अब ये देखो क्या है, इसके अंदर भी छोटे छोटे हम लोग सेल्स बना लेते हैं. These are the nucleuses of this part. बच्चों ये जो शीट है दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट. मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप ये नहीं भी बनाते हैं तो चलेगा, बिकॉज यू विल बी शोइंग अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. सो दिस इज व्हाट अ न्यूरॉन. इसके जो 3 पार्ट्स हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं देखिए. दीज 3 पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. क्या कहते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. नर्व एंडिंग जो है बच्चों वो एक्सॉन का ही पार्ट है, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाता है एज अ डिफरेंट पार्ट. ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल बॉडी के बारे में. सेल बॉडी कैसी होती है? इट इज अ राउंड या पॉलीगोनल, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन. इट हैज़ साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म को क्योंकि नर्वस है तो हम इसे नियोप्लाज्म भी कह देते हैं, बट कोई बात नहीं भी याद हो तो चलेगा. सो दिस इज द साइटोप्लाज्म. ठीक, ओके. नाउ इन दिस साइटोप्लाज्म हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं बच्चों. दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स सर्टेन ग्रैन्यूल्स and these granules are called as निजी granules. बिजी रहते हैं ना, इसीलिए इसका नाम निजी रख दिया हमने. ठीक है, सो these granules are called as busy granules. so cytoplasm रहता है इसके अंदर and contains nucleolus. It contains nucleolus. Granules in cytoplasm is called निजी ग्रैन्यूल. तो आपको साइटोन और निजी ग्रैन्यूल के बारे में ध्यान रखना है कि साइटोन क्या है और निजी ग्रैन्यूल क्या होता है. नेक्स्ट आप देखोगे इसका पार्ट है डेंड्राइट. डेंड्राइट बच्चों क्या है? ये देखिए, ये है डेंड्राइट्स, इसके ब्रश जैसे हाथ. ठीक,
Dendrites arise from cell body and are one or more. ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. These are one or more thread-like structures or projections, also called as dendron. तो नाम को देख के घबरा नहीं जाना. अगर कहीं भी डिफरेंट नाम आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है, डेंड्राइट, डेंड्रॉन. अगर एक है तो डेंड्रॉन, ज़्यादा है तो डेंड्राइट. ठीक. नेक्स्ट इज एक्सॉन. बच्चों एक्सॉन जो है, इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी. देखो दोनों चीज़ें सेल बॉडी से ही जनरेट हो रही हैं. एक ऊपर की तरफ चली गई उसे डेंड्राइट बोल दिया, जो नीचे की तरफ चली गई उसे एक्सॉन कह दिया है. इट इज थिक. साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म. बस इतनी सी बात है, एक्सॉन में चला गया तो उसे एक्सोप्लाज्म बोल दिया. ठीक है जी. बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं है इसके अंदर, सिंपल चीज़ें हैं. इट टर्मिनेट्स इनटू terminal branches or fibers ending in club shaped structure called बटन भी कहते हैं उसको हम लोग, या नर्व एंडिंग कह देते हैं. ये इसने क्लब शेप्ड क्यों बोला बच्चों, क्योंकि मैंने आपको छोटा सा दिखाया है. अगर इसको मैग्नीफाई करोगे सो इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्लब शेप्ड कहा है. और या इसे हम लोग बटन भी कहते हैं. दिस इज द पार्ट. ठीक. ओके. अब हमने कहा था कि ये सारे नर्व सेल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो बच्चों वन एंड ऑफ द न्यूरॉन remains attached to another neuron, and this point of connection between neurons is called साइनैप्स. ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों 1 मार्क का आ जाता है. डिफाइन साइनैप्स. तो आपको पता होना चाहिए कि साइनैप्स क्या होता है. वो पॉइंट जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है. अब अगर कोई पूछता है कि जी नर्व सेल्स की लोकेशन क्या है, तो आई एम श्योर आप बिना कुछ लिखे मेरे बता सकते हो कि लोकेशन क्या है. यस, एक है आपका ब्रेन, एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी क्या है, फुल बॉडी. होल बॉडी कंटेन्स योर नर्व सेल्स. पूरी बॉडी में आपके नर्व्स मिलेंगी. बस फ़र्क क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको नॉन माइलिनेटेड मिलती है, बाकी बॉडी में माइलिनेटेड मिलेगी. फंक्शंस देखते हैं. नंबर 1, इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम of the body. It forms the nervous system of the body. Number 2, conducts, transmits and receive messages. Or number 3, it controls and coordinates the body, या controls the body. अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा. जो डेंड्राइट होता है वो हमेशा रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि रिसीवर एंड होता है. ठीक है. एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है, सिर्फ पास कर रहा है इंफॉर्मेशन को. ठीक है. और आपकी जो नर्व एंडिंग्स ट्रांसफ़र और डिलीवर इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये सेंड करती है, इट सेंड्स इंफॉर्मेशन to next neuron.
ठीक है। सो आप ये देखिए, अगर हम फिर से एक बार नर्व सेल बनाते हैं, इस बार हम नॉन माइलिनेटेड बना लेंगे, विल बी लिटिल क्विक। तो ये रहा आपका सेल बॉडी और ये रही आपकी नर्व एंडिंग्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो नर्व एंडिंग है बच्चों, ये किससे कनेक्टेड है? आपके डेंड्राइट के साथ ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। एक नर्व एंडिंग एक डेंड्राइट के साथ, दूसरी नर्व एंडिंग दूसरे डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड होती है। एंड दिस पॉइंट जहाँ पे नर्व एंडिंग connects with dendrite of next neuron. So nerve ending of first neuron, connects with the dendrite of next neuron is called synapse. So आप लिख सकते हैं point where nerve ending of first neuron connects with the dendrite of the next neuron is called as synapse. So with this we end our chapter of tissues. अब रहा आपका काम, आपको करने हैं आपके questions, in text questions and your exercise questions. So बच्चों, take care and keep smiling.